पाकिस्तान की आज़ादी भारत से 14 अगस्त 1947 को मिली थी। तो दोनों में इस कदर जो है, एक जब भाई भाई से अलग होता है तो जितना प्रेम होता है उतना ही दुश्मनी होता है। तो वही हालात हमारे देश की थी और पाकिस्तान का भी था, और इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला था अंग्रेज। ठीक है, जब पाकिस्तान अलग हुआ, हम बताए थे कि 3 डायमेंशनल सिस्टम चल रहा था आपके भारत में। मतलब यहाँ से प्रधानमंत्री बनने की ओर में जवाहरलाल नेहरू थे, उधर से अली जिन्ना साहब थे, और इधर से एक आयरन मैन के नाम से जो नाम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पॉलिटिक्स का देखिए इस कदर से यह हालात हुई कि जब हुआ यह कि भारत को बिल्कुल विभाजित कर दिया गया, बांट बांट। ठीक है, और विभाजित करने के क्रम में जो है प्रत्येक से 50% हिस्सेदारी की डिमांड हो रही है। ठीक है, तो उसी क्रम में सन 1947 की बातें हैं कि जब आज़ाद होकर पाकिस्तान विभिन्न जगहों पर अपना जो है झंडा लहरा रहा था, और सब जितने भी राज्य थे सबको पुनर्गठित कर एक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य चल रहा था, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करने का कार्य शुरू हो गया। उस काल में 1947 में 1947 का ही मैटर है, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक कश्मीर का क्षेत्र था, जितने भी यूरोपियन कंपनी थे हमारे देश को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो शासन व्यवस्था चला रहे थे हमारे भारत के। जब वो चले गए तो जितने भी राज्य थे, कहीं पर राजा रजवाड़ों का चलता था शासन व्यवस्था, कहीं किसी का था। तो उसी में से एक राज्य था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जूनागढ़, हैदराबाद जूनागढ़, वहाँ भी राजा का शासन था, जूनागढ़ का राजा हरि सिंह। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में एक राजा था, जम्मू कश्मीर का बेल्ट मान लीजिए पूरा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का रेंज यह पूरा। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के रेंज में ये पूरा जो था, यह क्षेत्र किसके अधीन था? एक वहाँ का राजा था, मुस्लिम बेल्ट था, यहाँ पर हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। ठीक है, हिंदू राजा थे सर। यहाँ उस मुस्लिम, सुनिए अल्लाह नहीं करेंगे, वहाँ मुस्लिमों में एक हिंदू राजा था जिनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह, यह एक हिंदू राजा था। तो हरि सिंह के साथ एक सचिव भी थे, उनका जो मैन सेक्रेटरी होता है वो थे हरि सिंह। एक बार फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की ओर से कबीला लोग सेना बनकर आक्रमण किए। ठीक है, किस पर? इस वाले क्षेत्र पर। जब इस वाले क्षेत्र पर अटैक किया, कहा कि हम जो है ना भारत में जहाँ राजा रजवाड़ों का चलता है शासन, उसको मार उड़ कर अपने में कंबाइन कर लें। ऐसी होड़ चल गई थी, भारत भी ऐसा कर रहा। हैदराबाद को मिलाया था अपने सैन्य व्यवस्था के बल पर, तो पाकिस्तान ने भी यह सिस्टम सीख लिया था कि हमको भी ऐसे ही करना है। तो इस क्रम में जो है पाकिस्तान के कबीला लोग अटैक करते, कहाँ पर? पाक अधिकृत वाले क्षेत्र में, यानी कश्मीर वाले क्षेत्र में आए, और आकर उन्होंने क्या किया, यहाँ तक जो है अपना क्षेत्र जो है इस बाउंड्री लाइन तक क्या कर लिया, आके कैप्चर कर लिया। और काफ़ी ऐसा मतलब घिनौना प्रयास था उनका कैप्चर करने का भी, सारी हदें पार कर, बलात्कार, रेप जो है, मार काट, सब एक्शन में आए। ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। यह चीज जो है इधर से भारत के तरफ से, इंडिया की तरफ से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे? इसके सचिव थे बीपी मेनन। कौन नाम थे? ठीक है, यह मूड बनाकर रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा कि हम गृह मंत्री बनेंगे। कौन मंत्री है? गृह मंत्री। लेकिन प्राइम मंत्री बनने के मूड में भी थे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के भी यह बिल्कुल मूड में थे। लेकिन हुआ क्या, कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि पहले सब भारत का जितना राजा रजवाड़ा का राज है ना, सबको हम मिला लेते हैं,
ठीक है, सबको लेटर भेजता था कि भाई हमारे साथ विलय होना चाहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अधीन रहना चाहते हैं। तो कोई राजा कह देता नहीं, जैसे हैदराबाद का बोला नहीं, कहा ठीक है, सत्ता भर में उसको सैन्य व्यवस्था के दम पर अपने में मिला लिया। और अंग्रेज कहे थे लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे कि देखिए, इंडिया को बोले थे प्राइम मिनिस्टर को, जवाहरलाल नेहरू को, आप नए नए पीएम बने, अपने ऊपर उतना खून का छींटा मत लगाइए, ठीक है, और उतना स्केच भी मत लीजिएगा, क्योंकि नए नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत को कैसे चलाया जाए इसके बारे में सोचिए, हिंसात्मक कार्रवाई ना करें, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा नहीं, तलवार के नोक पर हो, राइफल के दम पर हो, हम मिला लेंगे। यदि भारत है तो वन नेशन वन थ्योरी होना चाहिए। एक भारत के अंदर 10 राज्य होगा तो ये बिल्कुल गलत चीज है। इसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल मूड में रहते थे, यहाँ तक कि एक बार कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि आपको हम नजरबंद कर दें, मेरे काम में दखल अंदाजी मत, ठीक है। पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, गुजरात के थे, ठीक है। तो अभी उनका जो है उसी का स्टेच्यू बना है, जी सर, ठीक है, उसी का स्टेच्यू मतलब कि बना हुआ है, बहुत हाइट है गुजरात में, ठीक है ना। अब देखिए किसके बात है वो बताइए सर जी। यहाँ पर समझा। तो देखिए, जैसे ही सेना लोग पाकिस्तान से ऐसे कर, पाकिस्तान ऐसे है ना, तो देखिए यहाँ तक पहुंचा पाकिस्तान ऐसे करके, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ तक आया तो यहाँ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में मैटर क्या हुआ, दिल्ली में क्या घटना हुई, यहाँ पर जो है इस ये हेडक्वार्टर था, क्या था हेडक्वार्टर, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, हालांकि दोनों डिस्टेंस में ही थे, कहीं कहीं थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से कह रहे थे चलिए ना, उस पर आक्रमण कर रहा है कि पहले अपना लोग सेना लेके चल जाते हैं, हम मार काट के इसको भगा देंगे, अपना कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि नहीं, हम गांधीवादी यानी गांधी के फ्रेंड हैं, ठीक है, तुम जैसे अन्याय कर रहे हो हम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। नया नया प्रधानमंत्री बने तो सोचता है कि मेरा नाम जो है गड्ढा में चल जाए ना, इसीलिए उन्होंने दिमाग से काम लिया, कहा कि नहीं, उसको स्वतंत्र छोड़ दो, वो हेल्प मांगेगा तब ना हम हेल्प करेंगे। अब चीन के तरह गए हेल्प करने, उसको कैप्चर कर लिया तो अच्छी बात है नहीं। इन्होंने छोड़ दिया हरि सिंह हिंदू के ऊपर, वो जब तक हमको टेलीफोन मैसेज नहीं करेंगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, नो इंटरफेयर। जब पाकिस्तान में मेरा भाई था तो भाई ने कैप्चर करा, लेकिन कैप्चर करने का अंदाज उनका बिल्कुल ही गलत था। ये पूरा व्यवस्था के साथ था, कौन, पटेल, वो जानता था एक आदमी है, फरिश्ता हम ही बन सकते हैं इसका, ठीक है। अंत में हरि सिंह हिंदू सोचता था कि हमको कहा भी था सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भाई हमारे साथ मिल जाइए, लेकिन मेरा ये स्वाभिमान की बात, मैं राजा, ठीक है, मैं उनके साथ हाथ मिलाकर, मतलब इनका मतलब हुआ कि मैं उसके अंदर में झूठ, ऐसा हम नहीं होने देंगे, ठीक है। अंत में इनका जो सचिव था हरि सिंह हिंदू का, कहा कि आप राजा बनने के चक्कर में, इस राजा का क्या काम जिनके साम्राज्य में इतना बलात्कार चमत्कार सब मार एक्शन सब हो रहा है, ऐसा राजा भविष्य में इतिहास के किस दृष्टिकोण से इनका नाम होगा। खूब उनको जो है रूम में जाके पूरा अथी किया, उनका सेक्रेटरी, किनका, राजा का, मंत्री सब पूरा ही किया। अंत में राजा का दिमाग ये कहा कि अब क्या देखते हैं, अब तो अगला दिन जो है ना हम ही लोग का इंतजार है, यही एरिया में सब कांड होगा, जो देखे तब कितना कितना अथी कहा 24 घंटा, 1 दिन का फर्क है यहाँ तक पहुँचने। आप लोग अब आप वहीं पर आएगा सराय में। तो कहा कि तब क्या करना चाहिए, कहा कि देखते क्या है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये पहले भी मैसेज दिए थे, उन्हीं से हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि उससे हेल्प लोगे अगर, वो तो कहेगा कि हमें मिल जाइए,
कहा कि पहले जान बचाइएगा कि अथी कीजिएगा, जान बचेगा तो बहुत कुछ होगा। तो मैसेज कहा कि ठीक है जाओ, हम सोने के लिए जाते हैं। कौन बोला? राजा हरीश। 24 घंटा में क्या को बात बोला कि 24 घंटा में उनका फौज आया कि या तो अच्छा या तो बुरा, बुरा होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यदि सही रहेगा तो फिर जो होगा देख लेंगे। दे दिया ऑर्डर सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी फोन घुमा दिया, यहाँ पर मैसेज दिया किसको? पटेल। पटेल तो इसी के दिया, तुरंत एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवाया, यहाँ जेल नेहरू से पेपर लेके पहुंचा वो दिल्ली से, सेना को भेज दिया गया सेना मार मार के इसको जो है कीमा बना दिया। नहीं, तब तक क्या किया, 24 घंटा का जो डिस्टेंस आना था, इस बीच में एक पुल पड़ना था, क्या पुल था? बम या पुल टाइप से था डैम, तो पुल को बम से लगा के उड़वा दिया तत्काल के। नहीं हरीश, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पहुँचने में जब तक लेट हो, इतना व्यवस्था करके छोड़ दिया। ये गया, इनका सेना मोर्चा संभाल लिया। तो कबीला लोग जो थोड़ा आगे जो बढ़ा था, हरि सिंह हिंदू के यहाँ तक जो पहुँचने का उनका था कंडीशन, तो पहले जहाँ तक फर्स्ट यानी कि बंद के पहले वहाँ तक जाके जम गया, रुक गया। तो वही चक्कर में वहीं तक जो रहा वो क्षेत्र वहाँ तक किसका हो गया? पाकिस्तान का। और आगे जो ई क्षेत्र था, हरि सिंह हिंदू पता न, डॉक्यूमेंट एक दिन दिखाया जा रहा था ऑफिशियली निकाल के, शायद उसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया, उसमें स्पष्ट वेरीफाइड नहीं, मतलब बातें कुछ घुमा घुमा के है उसमें पैराग्राफ में, ठीक है, तो बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीका में उसमें नहीं है। इस कारण से क्या है, यह मैटर अभी भी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। उसी समय का सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी मौका है, ठीक है, डायरेक्ट सिग्नेचर करवाइए, हम कैप्चर करते हैं इसको। उसी दिन से पाकिस्तान कहे कि मेरा है, हिंदुस्तान कहे मेरा है, ठीक है। बस 1947 में यहाँ तक चढ़ के जो कैप्चर कैले इधर, कभी कभी पीओके वाला भी उधर से पाकिस्तान वाला नजर दे ले रहता है, इधर से हिंदुस्तान वाला नजर दे ले रहता है, कोई चढ़ा तो यहाँ से फाइट कर देता है। चीन वाले दवाड़ के मारा ही देते। हाँ पता है कि चीन वाला ने तवांग वाला ने। चलिए ये बात हो गई। तो यही है पॉप ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यही क्षेत्र है। ये कहानी डालिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अगला घटना क्या होता है। जब 1962 में चीन के साथ पाकिस्तान चीन के साथ भारत का युद्ध होता है, क्यों होता है? कहानी यह थी युद्ध का, नहीं नेपाल है यहाँ तिब्बत है, ऊपर में चीन है। नेपाली का जो गोरखा आदमी है ना, तिब्बत को बड़ी परेशान करता है, ठीक है। हार उड़ के तिब्बत वाला चल गया चीन के पास, ठीक है। तो चीन का जो सरकार था वो काफी जो था विस्तारवादी नीति का था, माछू नाम का शासक, ठीक है। तो माछू क्या किया, माछू शासक का नाम था माछू चीन में उस समय, ठीक है, ठीक है। हाँ जोर है, दादा का दादा का दादा जोर है। 1905 ईस्वी की कहानी थी, ठीक है, 1905 की कहानी है, हल्ला नहीं करेंगे। आप सर जानवे तो क्या हुआ? आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भी हुआ था, ठीक है। उसी टाइम जो है चीन वाला जो माछू सरकार था, तिब्बत को कहा कि जब अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप किस काम के आदमी हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तिब्बत को क्या किया, मिला लिया। क्या कर दिया? मिला लिया। और तिब्बत किसके अधीन आ गया? चीन के अधीन। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ऐसे करके जो है तिब्बत किस में चला गया? तिब्बत का धर्म गुरु था दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। वो क्या किया, भारत चले आया। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत उस समय, दलाई लामा तो जिंदे हैं। हाँ रे, दलाई जिंदा रहे। तिब्बत का दलाई धर्म गुरु क्या कहलाता? दलाई लामा। वो भाग के कहाँ चलाए? भारत। जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमारा मदद कीजिए, ठीक है। यहाँ रहा और जवाहरलाल नेहरू ने इनकी निंदा की, जबकि जवाहरलाल नेहरू का मित्र था चीन, ठीक है। दलाई लामा जो भाग के भारत आया, भारत में जो शरणार्थी बना, इस कारण से चीन को आया गुस्सा। क्या है? गुस्सा। बस उन्होंने क्या किया, 1962 में
छेड़ दिया जंग भारत के साथ, ठीक है। जब भारत के साथ जंग छेड़ा तो बस क्या हुआ, भारत की हार चीन की जीत हुई। वो तो तिब्बत को मिलाया कौन, चीन। साथ में भारत का जो है ना यही हिस्सा जो होता है इतना वो कैप्चर कर लिया, जिसको बोलते हैं अक्साई चाइट। क्या बोलते हैं, अक्साई चाइट। ये भी छिनाएगा कब, जब मोदी रहेगा तब। ठीक है, ये कैप्चर हो गया, कौन ले लिया, चीन ले लिया। तब पाकिस्तान बहुत प्रसन्न हुआ, वेरी गुड, ठीक है। कहा दोस्त हाँ, पाकिस्तान को अंदर से उसकाया होगा उसको, कहा हम आपसे बहुत ही खुश हैं, इसीलिए क्या करते हैं आपको थोड़ा सा इधर वाला क्षेत्र जो है ना गिफ्ट कर दिए, ये भी फ्री खुशी से दे दिया, कहा कि बिना मार धाड़ का हम खुशी से आपको गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इतना वो क्षेत्र पाकिस्तान दिया, ये वाला क्षेत्र इंडिया का ले लिया। लेकिन विवाद क्या रहा, उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू जो हार गया था कुछ बोल नहीं पाया, बस बॉर्डर लाइन को क्लियर नहीं कर पाया कि ठीक है हम हार गए, एग्रीमेंट पर लिख देते हैं कि यहाँ से आपका जमीन हो गया। ऐसी कोई बातें लिखित रूप से नहीं हो पाई, मतलब मनमाना रूप से कोई दबाव नहीं होता, चढ़ जाता है तो 2 डेग और बढ़ के यो हमरे वो 10 दिन के बाद वो हमरे है कहता है, ठीक है। वही बात हुआ वहाँ पर, कोई लिमिटेशन एग्रीमेंट नहीं कि यहाँ पर पाया किला खुट्टा गाड़ देते हैं कि तुम यहाँ तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब देखते हैं कि चीन वाला कभी कभी मन फेंकता है ना उसका, सेना को चढ़ा देता है, तो कभी जो है जैसे गलवान घाटी, कौन घाटी है यहाँ देखे होंगे, गलवान घाटी दिखाए सर, वीडियो दिखाए कैसे मार रही है, हम देख के दिखाए, एक बार दिखा दीजिए तो। दूसरे का वीडियो देख के कोई फायदा नहीं। कैसे 2 हत्थू टांग देता है। गलवान घाटी में इधर देखिए, गलवान घाटी है, गलवान घाटी में जिस समय जो कोरोना लगा था आपके यहाँ, ठीक है, फरवरी महीना में यही गलवान घाटी में झड़प हुआ था, रात का मौसम था, बारिश हो रही थी, पेट्रोलिंग में आमने सामने आया, बस शुरू हो गया फिजिकल। अब फिजिकल में जो है ना बहुत सारा को राते में मार के और नदी में फेंक देता था, बुरा जाता कि हिंदुस्तानी का दोनों तरफ से कैजुअलिटी है, ठीक है, दोनों तरफ से हुआ। इसमें क्या हुआ, भारत से भी एगो का मेन कर्नल को धर लिया था, वो चीन का एगो को धर के लेके चला आया, ये भी लेके गया, वो भी लेके आया, लेकिन दिन में किसी को कोई पता नहीं था किसने किसको रखा, ठीक है। उसी समय जो है तब कहा कि नहीं, दिन में जाके मैसेज आउट हुआ कि वहां से चीन वाला अपना भारतीय को छोड़ दिया, तो टाला दिया जाओ, तब भारतों वाला उसका जो है छोड़ दिया। ये ऑफिसर का कमिटमेंट हुआ इंटरनल, क्योंकि सेना सेना होता है, मरता तो सेना है, कोई नेता तो नहीं मरता। आप चल जाइएगा ना वहाँ बॉर्डर पर लड़ने के लिए, हो सकता है आप यदि मर गए तुरंत हो सकता है कि आपका इंफॉर्मेशन आउट नहीं है। 1 पायलट मिसिंग इन एक्शन, बर्थ थी अभिनंदन, जिस समय अभिनंदन उड़ के चले मिसिंग गए। कर गया था तो वहाँ अपना आइडेंटिफाई दिया, यदि पाकिस्तान वाला उसका आइडेंटिटी को ढक देता तो भारत वाला उसका नाम भी नहीं रखता, वो था रहने तो कोई बात नहीं। जाने दो। लेकिन भारत को तो पता होता है कि अभिनंदन गया था, पता नहीं रहता, सारा सीक्रेट फंडा रहता है भारत सही में। तो अभिनंदन नहीं मिलता तो सही कर घोषित करना। सीधा घोषित साइड पे हो गया, मना वही जब दुर्घटना क्रेश हुआ था ना भारत में, भारत का भी नहीं वो विमान क्रेश कर गया था, ठीक है, उसी का अभिनंदन मरा है। बहुत सारा ऐसा फाइल होता है सेना का जो गोपनीय फिर अभिनंदन अभी जिंदा है कि मर गए? जिंदा है, अभी उड़ाता है ठीक है। राकेश सिंह भदौरिया के साथ वो फिर से स्टार्टअप किया था पुराना, ठीक है। कहानी सुन लिए, पीओके वाला कहानी सुन लिए ना। भारत का सबसे, भारत क्या करता है अपने पॉलिटिकल मैप में, ये वाला जो मानचित्र दिखा देता है कि भारत का हिस्सा, किसका हिस्सा, भारत का। एक बार वही गलवान घाटी वाला मुद्दा, पीओके वाला में यही था, बिपिन रावत था सीडीएस, ठीक है। तो उस टाइम्स में क्या किया, बिपिन रावत ने पूरा जो है साजो सामान इकट्ठा कर लिया, खाली करवाया, अब खाली करवा के पूरा जो है अपना कैप्चर कर लिया, पूरा रेडी, बस इधर सब रेडी किया, बस उधर से चीन वाला क्या कर अटैक कर, वही सलमान वाला मुद्दा को बस मैटर सॉर्ट आउट हो गया वहीं पर। इधर से पाकिस्तान को यह कुछ करता है भारत, पूरा मूड बने लेता कि अपने सीओ के लेंगे,
तो उधर से चीन वाला क्या करता है, बीच में इंटरफेयर कर देता है। चलिए बात समझ गए। एक बार होगा बढ़िया। अच्छा सिंधु तृतीय विश्व युद्ध करवाइएगा, क्या हुआ? तृतीय विश्व युद्ध नहीं करवाइएगा, चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। देखो ऐसे हम बता देते हैं, होगा यहाँ थोड़ा सा माइंड का कमी है। जी सर। यदि भारत पाकिस्तान को साथ दे, पाकिस्तान भारत को साथ दे, जाने के दुनिया में बहुत ताकतवर देश बन गए। ठीक है, भारत में एक नीति खराब हो गया। ठीक है, माने आदमी को एक नहीं होने देता, जातिवाद धर्मवाद में बांट कर अलग अलग। जिस समय हिंदू मुस्लिम देश में था अकबर के काल से मान लीजिए भारत में विधि व्यवस्था सही थी। बीच में अंग्रेज आके इसी बीच का तो फायदा उठाया। आज पाकिस्तान से जो चीज़ होता है इजली से आप भी प्राप्त कीजिए, आप भी इजली से दीजिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में आदमी में जो है ना फूट डालो, वही हमारा देश का सरकार भी कंट्रोल कर रहा है। वही सरकार गलती सबसे बड़ी मंदिर बना महात्मा दिया, गांधी दिन में की जगह है। बना दिया। एगो मंदिर बना दिया तो एगो मस्जिद बना दी, एगो मस्जिद को बिगाड़ दिया, उसको मंदिर कन्वर्ट कर दिया। अब लोग का दिमाग जो है डायरेक्ट वहाँ जाता है, जी सर। वहाँ ये ना देखता है कि बच्चे के लिए हॉस्पिटल कॉलेज होना चाहिए। नहीं, हमारा भी जाता मंदिर ठीक है, कोरोना काल में कौन मंदिर काम कर रहा था, कौन मस्जिद काम कर रहा था? वहाँ जाने भी नहीं दे रहा था लोग मंदिर में। मर रहा था बीच रोड पर, हालातें ऐसी थी, खौफ था दिलों में। उस समय पता चलता था कि इंडिया का औकात क्या है। लेकिन ये क्या दिया, पूरा सील कर दिया जबरदस्ती। बाथरूम में है तो बाथरूम में रहो। ठीक है, उन्हें सील जैसे लोग कर दिया था। मारने के लिए जो मार मार के सह देता था घर में, वही लॉकडाउन 3 में फ्री किया। देखिए कितना मौत हो गया भारत। ये सब दवाड़ सिस्टम दवाड़ नहीं। के सर जी मारता सही था। था, एक बार और महामारी आएगा ना खत्म, कुछ झड़ेगा कुछ बचेगा। जनसंख्या सही है। आप सुनिए, आगे चलिए। तो राय से अब आगे आइए, हम तो सोच रहे थे कि मैं मुड़ा दूं खत्म हो गया। सुनिए। सर रेड क्लिफ ने 1947 में लिखा है, सुनिए। 1933 के अप्रोक्स किलोमीटर के अप्रोक्स रेड क्लिफ लाइन का विस्तार किया भारत ने। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर रेड क्लिफ कहाँ के थे, हल्ला नहीं करेंगे। रेड क्लिफ कहाँ के थे? इंग्लैंड के अधिकारी थे सर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक रेड क्लिफ लाइन को क्या किया, खींच दिया और कहा कि यह जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है ना, सर रेड क्लिफ ने खिंचवाया। जी सर। अच्छा, सिंधु जल समझौता समझा है? ना सर, समझाइएगा। नकली को ला देता सूख गया उसका पानी के बारे में जो मैटर कहे थे, वही पानी का मछली में वो जो तो वही था, नोटिकल में दूसरा वो अलग था, ये वो अलग। सिंधु जल समझौता ने बताया थे। वो सर जी, ये सिंधु कहानी के गए बाद थे। पूरा बता दो। बताइए सर, हम पलथी ये यहाँ देखिए, अरे महादेव। यहाँ मान लीजिए तिब्बत है, क्या है? तिब्बत के, ठीक है, तिब्बत में एक घाटी है, क्या है? गलवान घाटी। नहीं, सिंधु घाटी होगा। बातें नहीं सुनिए पहले। यह है तिब्बत, क्या है? तिब्बत। तिब्बत में एक घाटी था जिसका नाम था चेमा युंगडुंग। क्या नाम था? चेमा युंगडुंग। इसको ग्लेशियर भी, हिमनद भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और बुखरचा यहाँ पर जो है ना, बुखरचा एक जगह का नाम है, समझे? बुखरचा चेमा युंगडुंग रहेगा नहीं यार? ठीक है, चलिए। सर मिथिला जो है ना नाम है किसी का हमरे गांव में। चेमा युंगडुंग। सुनिए, कहानी सुनते हैं। बुखरचा, इंडस रिवर, कौन रिवर? इंडस। सिंधु नदी, कौन नदी? सिंधु नदी। सुनिए, सिंधु नदी का दो धारा, एक इधर गुजरती है और एक इधर गुजरती है। ठीक है, इधर जो यहाँ देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के कौन झील? मानसरोवर झील से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक निकलती है नदी। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंधु नदी। उसको क्या बोलते हैं? सिंधु नदी क्या करती है, सुनिए जरा, देखिए एकदम आराम से, रिलैक्स हो।
हम लोग जानते हैं एक चीज, सुनिए, भारत के सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? हिमालय को हम लोग 5 भाग में बांटे। कितना भाग में? 5 भाग में। पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा जो है लघु या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय और 5वां जो है उत्तर पूर्व हिमालय। उत्तर पूर्व हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। अब कहिए, ट्रांस हिमालय का 3 भाग है। ट्रांस हिमालय का 3 भाग है। पहला भाग को बोलते हैं ऐसे करके, जो पहला पर्वत है ऐसे करके, इसको बोलते हैं क्या चीज? काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और उसके बाद देखिए, दूसरा जो है इसको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख की श्रेणी। तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? जास्कर रेंज। क्या बोलते हैं? जास्कर रेंज। तो सिंधु नदी कैसे गुजरती है? ऐसे करके, यही बीच होके क्या होती है? ऐसे निकलती है। ठीक है, यानी कि इससे जास्कर से निकलेगी। किसके निकलेगी? जास्कर के बीच से। इसको रोकता कहाँ पे है? निकला चीन वाला से। अब इसके 5 सहायक नदी। कितना? 5। ठीक है, ऐसे करके सहायक नदी किसे कहते हैं? जो नदी मुख्य नदी से जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्या कहते हैं? सहायक नदी। ठीक है, तो इधर से आया। अब तो देखिए, यहाँ पर है, इस पॉइंट को कहते हैं ले। क्या कहते हैं? ले। इधर कहते हैं लद्दाख। इधर क्या कहते हैं? सिंधु नदी लेह में क्या करती है? प्रवेश करती है और लद्दाख से निकलकर जो है सीधा पाकिस्तान में एंट्री। लद्दाख के चीन के साइड में। लद्दाख पूरा क्षेत्र लद्दाख है, समझा? जम्मू कश्मीर में हो। ये पूरा लद्दाख है उल्लू। ये पूरा क्या है? लद्दाख। चीन के बॉर्डर से सटा लेता है लद्दाख के नीचे अब जम्मू कश्मीर ऐसे करके सब लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। सुनिए, लद्दाख से होकर किसमें मिल जाती है? पाकिस्तान। सुनिए, तो बोला क्या पाकिस्तान का? कहा कि 3 नदी ऊपर से गुजर रही थी और 3 नदी नीचे से। तो कहा कि देखिए, जो ऊपर से नदी ऐसे करके जा रही है, एकदम धड़ल्ले से खबर आते के धड़ल्ले से। हाँ, पूरा स्पीडली से, या तो उसको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, पानी ऊपर चढ़ेगा, बिजली से चढ़ेगा कि किससे चढ़ेगा? ये बताइए। आसानी से चढ़ेगा? लिफ्ट से चढ़ेगा सर। क्या चढ़ेगा? थोड़ा प्रॉब्लम होगा ऊपर चढ़ने में, लेकिन नीचे तो तुरंत ऐसे करके चल जाएगा, ससर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो नीचे इजली से जो पानी जा रहा था, ठीक ना, ऐसे करके, और ऊपर से जा रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम का ताकि ऐसे भारत का कि हम जो है पानी जो है यहाँ पर क्या करेंगे? नहीं रोक लेंगे। ठीक है। अब पाकिस्तान बोला का रोकिएगा, आप तो रोकने का कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो है तिब्बत के मानसरोवर जिससे निकलती है, कोई बात नहीं, निकलो, लेकिन हम भी तो आपका भाई थे, 50% हक था, आप नहीं रोक सकते। ऐसे भारत के अंदर तो रोक सकते हैं, भारत में तो भारत भारत की हम रोकेंगे तो इधर से चीन बोला क्या जानते हैं? हम भी रोकते हैं। इसका एगो धारा इधर गुजरती है चीन में, इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंटर करती है तो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो बोला जैसे ही धमकी दिया पाकिस्तान को, इधर से चीन वाला धमकी दिया हिंदुस्तान को, कहा कि हम यहीं बांध बनाकर रोक देंगे। बनाइयो दिया बनाइयो दिया, लेकिन रोका नहीं। कहा कि हम वहीं पर बांध बना के आपका पानी रोक देंगे, आप इधर रोकिएगा, हम उधर वो रोकेंगे। इंडिया हो कुछ नहीं हो। ठीक ना? 100 नदी 101 नदी है इंडिया। सुनिए, बहुत चीज है। तो एक बार क्या किया इस विवाद में, सुनिए, ये बात कमिटमेंट हो गया। सुनिए, कमिटमेंट हो गया, ज्यादा भी पानी था, लेकिन 1947 में जो यहाँ पर जो आक्रमण करके कैप्चर किया ना पीओके वाला का भाग में, तो भारत को गुस्सा आया, नदी को बंद कर। नदी को जैसे बंद किया, उसका कई एकड़ जमीन सूखा, मतलब सूखा के चक्कर में फसलें नष्ट हो गई। पाकिस्तान का कई फसल नष्ट हो गई। उनका जो प्रॉब्लम हुआ तब वर्ल्ड बैंक के पास गए। किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? सिंधु जल समझौता करवाया। क्या करवाया? सिंधु जल समझौता करवाया। ठीक है। और सिंधु जल समझौता करवा कर
जो है सिंधु मतलब नदी का कुछ जो है 80-20% में मानो। ऊपर वाले में 80 आप लो 20 वो लेगा, फिर नीचे वाले में 80 तुम लो तो 20 वो लेगा, ठीक ना। मतलब ऊपर में 80 आप है तो नीचे में, ऊपर में 80 आप तो नीचे में 80 हम, ऊपर में 20 आप तो नीचे में 20 हम। बात बराबर। सिंधु जल समझौता कंप्लीट हो गया। आप लोग लिखो। ये लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अरे हम ये तो स्टोरी बताए ना। ये स्टोरी अब लिखाएंगे, अब वीडियो पर सब लिखाने में ना कम कैसे बताइए? हाँ बात बंद करो, बंद करो यहाँ देना आज होगा। बता दीजिए कल लिखा देंगे। ये तो गिर जाएगा। ठीक है, चित्र बनाना है तो कुछ शॉर्ट चित्र यहाँ से बना लीजिए। सब वीडियो डिलीट कर दो, चिन्ह लीजिएगा किधर है, इसी को बोलते हैं रेड लिंक कर दो। देख लिए क्लिक लाइक। कैमरा लगा दो। गुजरात से है रेखा, गुजरात से जो रेखा जा रही है लद्दाख। ठीक है, लिख लिए। चित्र बना लीजिए, वो छोटका से मूर्ति ये दे चलिए दीजिए, बना ऐसे रहे। करके कम समय इतना होगा। ना ना ठीक है, ये ए बना लो। बना लो। ऐसे मतलब बहुत खिलाता जैसे आप बोलते हैं। रेखा सर, याद रेखा का नाम बोले ना सर, रेखा निकली उसकी भाभी है। यहाँ पर दीजिए LOC, क्या दीजिए? दूसरा दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ यहाँ से गुजरात से भारतीय नियंत्रण रेखा। वहाँ पे क्या LADD लद्दाख भारतीय नियंत्रण रेखा, भारतीय नियंत्रण रेखा LOC। पाकिस्तान और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान और भारत के बीच। बाद में 20 क्षेत्र में पंजाब में। हाँ। ये भी लगभग में दे दीजिए। इसका अंदर से POK वाला क्षेत्र आता है, इधर से इंडिया का जो है लद्दाख वाला क्षेत्र।